आज की कहानी है सुशीला जी की। सुशीला जी के घर में आज बहुत चहल पहल थी। अरे भाई, आज उनके लड़के को लड़की वाले जो देखने आने वाले थे। सुशीला एक लालची महिला थी। वह ना जाने कितने रिश्तों को मना कर चुकी थी क्योंकि उसको उसके हिसाब से रकम नहीं मिल रही थी। रकम मतलब दहेज। सुशीला का पति नरेंद्र सीधा साधा आदमी था और उनका बेटा हरि भी अपने ही पिता के जैसे सीधा साधा था। यहाँ घड़ी में 10 बजते हैं और वहाँ लड़की वाले आ जाते हैं। इधर उधर की बातों के बाद सुशीला ने दहेज की लेन देन की बात शुरू करी। भाई साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं करेंगे। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई साहब, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि लड़की विदा होकर अपनी खुद की गाड़ी में आती है, तो गाड़ी तो आपको ही देनी पड़ेगी। माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? चुप कर तू। बड़ों के बीच में नहीं बोला जाता। आजकल के बच्चे किसी रीति रिवाज के बारे में जानते ही नहीं है। जी सही कहा आपने। और कोई रिवाज हो तो वो भी बता दीजिए। नहीं भाई साहब, आप कुछ नहीं। चुप रहिए जी। और कुछ कैसे नहीं चाहिए? लड़के की सोने की चेन, हीरे की अंगूठी, मेरे लिए एक सेट, आपके लिए सोने की चेन वाली घड़ी, ये सब तो देना ही पड़ेगा। हमें कोई लालच नहीं है, ये तो रिवाज है। अब चिंता मत कीजिए बहन जी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और इस तरह रिश्ता पक्का हो जाता है। 15 दिन बाद हरि और नेहा की शादी हो जाती है। सुशीला का घर दहेज से भर जाता है। पड़ोसी आपस में बात करने लगते हैं। बड़ी मुर्गी फंसा ली सुशीला ने। बड़ी मुर्गी फंसा ली सुशीला ने। देखो, इतना दहेज लाई है बहू, अब काम करती है नहीं ये देखना पड़ेगा। अरे छोड़ो ये सब, चलो चले सुशीला की बहू की मुंह दिखाई करने। आओ आओ, बैठो बैठो, अभी बहू को बुलाती हूँ। सुशीला के तो पाँव जैसे जमीन पर ही नहीं थे। दहेज का सामान मिलने के बाद इधर से उधर इतराती घूम रही थी। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। नेहा शॉर्ट निक्कर और टी शर्ट में अपनी आंखें मलती हुई बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, मुझे क्यों बुलाया? नेहा, ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? मम्मी जी, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। ये तेरा मायका नहीं, ससुराल है। क्या तेरी माँ ने तुझे इतना नहीं सिखाया कि सास ससुर के सामने कैसे कपड़े पहने जाते हैं? जाओ, कपड़े बदल कर आओ। रहने दो ना माँ, नेहा को जैसे कपड़े पहनने में आराम मिल रहा है उसे वैसे ही कपड़े पहनने दो। अरे भाग्यवान, अब बहू को इन कपड़ों में आराम मिलता है तो पहनने देना उसे। चुप करो तुम दोनों। बहू, तूने सुना नहीं मेरी बात? जा जल्दी कपड़े बदल के आ। सुना मम्मी जी, और अब आप सुनिए। मेरे पापा ने इतना सारा दहेज इसलिए नहीं दिया कि मैं आपके हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ। मेरे पापा ने इतना खर्च इसलिए करा है कि मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँ। और दूसरी बात, मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी और मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। जो पहनना चाहूँगी वो पहनूंगी, जहाँ जाना चाहूँगी वहाँ जाऊँगी। पड़ोसी ने मुंह दबाकर ये कहते हुए बाहर निकल जाती हैं। इतना दहेज लाई है, तेरी नहीं सुनेगी। बेचारी सुशीला अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है।